वालेकुम जी। माँ जी, जो दुनिया से चला गया वो आपका बेटा था। अल्लाह अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। माँ है, ठीक है, आपसे ज़्यादा उसका दर्द और तकलीफ कोई नहीं समझ सकता। ऐसे ही है ना, बड़ा बेटा था आपका, बड़ा लाडला होगा। आपको कभी उसने बताया कि वो परेशान रहता है? कभी बताया नहीं कि अम्मी मैं परेशान हूँ, मुझे दुख है? अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। कितने बच्चे हैं उसके? 3 बच्चे थे, 3 बच्चे नहीं, 6 बच्चे हैं। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, हमारे दायरे की तरफ से बहुत हमदर्दी है आपके साथ। जो कुछ हुआ, हर देखने वाले पाकिस्तानी की हमदर्दी है आप लोगों के साथ। माँ है, एक एक जो लफ्ज़ है वो ज़ुबान से नहीं निकल रहा, लेकिन वो आँख से आंसू बन के गिर रहा है। दिल में बहुत कुछ है कहने के लिए, तड़प है, दर्द है, ज़ुबान लड़खड़ाती है। वो मनो मट्टी के नीचे जा सोया जो माँ की उंगली पकड़ के चलना सीखा। नहीं जानती थी कि जिसको उसका हमसफ़र बना के लाई वो ही उसकी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा ज़वाल बनेगी। बार बार उसकी गलतियों को माफ़ किया। उसके बच्चों की माँ है, पर ना जानती थी ये माँ अपना बेटा ढूंढती रह जाएगी और वो सफाक औरत इनसे इनका बेटा छीन के ले जाएगी। भाई मौजूद है, क्या मामला क्या था, आप क्या समझते हैं? 2-3 महीने बाहर रही है, बाद च पता लगा भी किते गई चली मुंडे दे नाल, वापस ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉੱਤਰ ਪੱਤੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। भाई आपके अलग रहते थे? ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। वो अपने मायके की तरफ ले गई आपके भाई को? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अच्छा, फिर? ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਕਿਸ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, गर्दन पे फायर लगा। आपकी भाभी आपके भाई को अच्छा नहीं समझती थी? नहीं नहीं। क्या वजह थी उसकी? ये दोनों पता सी। क्या आपका भाई कमाता नहीं था? ये कमांदा सी, सारा कुछ करता। तो आपकी भाभी की आपके भाई से अलहदगी चाहती थी? हाँ जी हाँ जी। तो आपके भाई देते नहीं थे उसको, तलाक नहीं देते? नहीं नहीं, तलाक नहीं देता। अच्छा, हाँ आप लोगों ने कभी अपनी भाभी को समझाने की कोशिश की? नहीं नहीं, वो साढ़े तो उधर लहदा लेते थे। भाई ने कभी शिकवा किया आपसे कि मैं परेशान हूँ? नहीं नहीं। तो आपकी भाभी की आपके भाई से अलहदगी चाहती थी? हाँ जी हाँ जी। तो आपके भाई देते नहीं थे उसको, तलाक नहीं देते? नहीं नहीं, तलाक नहीं देता। आपके भाई की लव मैरिज थी ये? नहीं नहीं नहीं। आपकी अम्मी ने रिश्ता ढूंढा था? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने पहले सानू तो दस्या ना भी एक्सीडेंट होया। हाँ ठीक है, ਅਸੀਂ अस्पताल गए हैं, उन्होंने मेरे ते पर्चा करवाने की कोशिश की थी। आपकी भाभी ने? हाँ जी हाँ जी। किस चीज पे? भी इन्हें दूसरा मैंने इन्हें बाला नवादरी इन्हें चाचू ने मारे है। क्यों मारेंगे आप? वजह क्या बताती रही? तो क्या आपकी लड़ाई झगड़ा था? नहीं नहीं, कोई तो क्यों आप पे इल्जाम डालती थी? हमें सानू इस तरह ये दूसरा मतलब साढ़े दे ना उल्टा करे ना आप विचों साफ होना चाहते सी भी उल्टा करे ना वो मेरे ते पान लगे सी केस। हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ में क्या चाहते हैं? भाभी को माफ तो नहीं करेंगे बच्चों को देख के? नहीं नहीं, उसे सजा दिलवाना चाहते हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक। माँ जी, बेटा खोया है, बहुत दर्द है आपको, माफ तो नहीं कर देंगी अपनी बहू को? इंसाफ है जिवें मेरे पुत्र पानी का तस्सा टोर गया, तत्तियां रेता ते तरू के खिच के उन्हें पानी का तस्सा गया मेरा पुत्र को, मां मसल सैन तक बराबर तो हो गया। हुणों भी बड़ों भी होनी चाहिए। फैमिली इंसाफ मांगती है, क्यों ना मांगे? उन्होंने अपना प्यारा खोया है, इस माँ ने अपना बेटा खोया है, अपना राज दुलारा खोया है, अपने जिगर का टुकड़ा खोया है। इन भाइयों ने अपना साथी खोया है। भाई भाइयों के सहारे होते हैं, उनके बाजू होते हैं। न जाने इनका एक बाजू कट के गिर गया। ये तकलीफ ये लोग समझ सकते हैं, पर वो सफाक औरत जिसने अपने बच्चों के बाप को निगल लिया, अपने मासूम बच्चों को यतीम कर दिया, वो औरत अपने आशना के साथ रंगरलियाँ मनाने में इस हद तक मसरूफ़ थी कि उसे ये ना पता चला कि ये सिर्फ उसका शौहर नहीं, एक इंसान है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है। क्यों उसने ऐसा किया, ये उसके मुंह से ही आपको सुनवाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अहमद, आपने तो मौके पे जाके कवर किया, ये एक ब्लाइंड मर्डर था जिसको ट्रेस किया गया, क्या मामला था ये सारा? मौके पे जो सूरत हाल थी वो ये थी कि
एक जो शख्स है वो नीचे गिरा पड़ा हुआ है, मर चुका था जो कि, और उसकी बीवी जी नादिया वो जख्मी हालत में थी। आप लोग जब मौके पे पहुंचे तो एक साफ्ती आंख से आपने क्या देखा कि जो शख्स है जो मर चुका है, क्या उसको किसी ने कत्ल किया है उस वक्त, या बीवी इसकी लग रहा था कि कातिला हो सकती है? नहीं, उस वक्त तो ये लग रहा था ये कि बीवी जो उसकी जख्मी हालत में थी वो उस वक्त करा रही थी जख्म की वजह से, और पुलिस ने जब उसको देखा कि उसकी गर्दन में फायर लगा तो उसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल मुंतकिल किया, और वहाँ पे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें। अच्छा, आपने अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन की क्या आप भी हादसा समझ के निकल गए इसको उस वक्त? जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें नजर आया कि ये वाकई एक हादसा है, तो हमने वहाँ पे कवरेज की, और कवरेज के बाद हम वहाँ से आ गए। लेकिन बाद में पता चला कि ये एक प्री प्लान कत्ल हुआ है, और अपने आशना के साथ उसने शादी करके कत्ल करने का ड्रामा ये रचाकर अपने खामद को कत्ल कर दिया। ठीक, बहुत शुक्रिया नियाज़ अहमद साहब, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो उस खातून को बहुत अच्छे से जानते हैं और सारे मामले की तह को जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इस खातून को आप लोग जानते हैं, किस किरदार की हामिल थी ये पहले से? ये हमारे इलाके की थी, उधर मोहल्ले की। अच्छा। तो ये सही नहीं थी, इसके काफ़ी लोगों के साथ अच्छा। तल्लुकात थे इसके, और ये जो नाजिया बीबी है ये कभी 3-4 लड़कों के साथ ये बातें करती थी और इनको अपने घर में बुलाकर गलत काम करती थी। क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? सज़ा मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा से कोई भी औरत इस तरह ना करे, अपने खामद को इस तरह कत्ल ना करवाए। ये अभी इनके बच्चे भी हैं, वो किधर जाएंगे? उनका क्या कसूर है? बाप भी उनका चला गया, अब माँ भी उसकी वो भी अंदर है। इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। और एक नौजवान जिसकी महज 21 साल उम्र है, जिसने अभी शायद ज़िंदगी के बहुत सारे ख्वाब पूरे करने थे और वो भी आशनाई के चक्कर में आज एक कातिल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं कि नाजिया बीबी किस किरदार की हामिल थी, और वो जो मकतूल दुनिया से चला गया उसको कितना जानते हैं? नाजिया बीबी के बहुत ही मतलब गलत करैक्टर था। इसके घर लोग भी आते जाते थे, ठीक है। ये भी इसको भी अक्सर 1-2 दफ़ा देखा है कि किसी के घर आते जाते हुए। अच्छा। तो इसके माशाल्लाह 6 बच्चे थे इसके, यतीम हो ये गए। बिल्कुल यतीम हो गए। तो ये जो शख्स दुनिया से चला गया ज़ुबैर, ये बेचारा मेहनत मजदूरी करता था, ये किस तरह का इंसान था? नहीं, ये अच्छा इंसान था, इसको अच्छा नहीं पता था, लेकिन इसके बच्चों को अपनी माँ के बारे में पता था। अच्छा, बासियत इंसान, बासियत अहले इलाका, आप लोग क्या मैसेज देंगे ऐसे लड़कों को जो अपनी उम्र से बड़ी ख्वातीन के साथ अफेयर चला लेते हैं, स्पेशली वो ख्वातीन जो मैरिड होती हैं? जी जी, इन कामों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। देखें अब इसका अंजाम, इसको सज़ा भी मिलेगी। ये लड़के को 21 साल उम्र थी इसकी, तो वो भी अब सारी ज़िंदगी ये जेल में रहेगा, सारी ज़िंदगी जेल में जी, रहेगा। जी। ठीक, लोगों का भी यही कहना है कि सज़ा मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे ये तो अब हमारी अदलिया पे डिपेंड करता है। आप इलाके के मोतबर इंसान हैं, अच्छी तरह जानते हैं इस फैमिली को, इस औरत का किरदार कैसा था और जो दुनिया से चला गया उसको किस हद तक जानते थे? किरदार ऐसा सी, मेरा ख्याल है किसी ने अज तक उन्हें बदतमीजी नाल नहीं बुलाया जो दुनिया से चला दुनिया गया। तो चला गया ना, किसी नाल उनदी कोई होंदा ना, किसी नाल बैन उठन, अपना मेहनत करता सी, मजदूरी करता सी। अच्छा। मजदूरी इन्नी कोई करता सी, लिया के बच्चों को हर शहर दुनिया की लिया के दिंदा सी। अच्छा। ठीक है, वो बीवी होंदी सी, पर उन्होंने नहीं हुआ बच्चा लगता इसकी सी। बीवी का क्या मामला क्या अगे था? भी 2-3 महीने निकल के चली गई होर लड़के नाल। अच्छा। 3 महीने बाद वापस आई, उनकी वालदा ने कहा भी ठीक है बेटा, तेरे बच्चों की माँ है तो किसी तरीके नाल गुजारा कर ला। वो फिर उधर ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ चली गई। ये इससे पहले भी क्या फोनों पे बातें करती थी लड़कों के साथ? जी मैम। तो आप लोगों ने, इलाके के लोगों ने कभी उसको समझाने की? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, हाँ, ਅਸੀਂ सारे किसी ਮਸਾ के ਆਏ घर का मामला ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? अब मैम, एक तरफ साफ बच्चे होना हैं चाहिए। मासूम, 6 बच्चे हैं। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਚਾਚੂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਲੜਕੇ ਕੋ ਮੰਗਵਾਇਆ, किस लड़के से? ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ जबार से। ਜਬਾਰ ਸੇ। हाँ। 15,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। अच्छा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾ ਲਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਸੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਥਾਣੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਦਾ। अच्छा, पुलिस को ब्लैकमेल ਜੀ करती ਪੁਲਿਸ रही ਨੂੰ है? ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। अच्छा, ये क्यों करती रही है वो ਵੀ ब्लैकमेल? ਬਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। यानी कि ये जो लड़का जो अब कातिल गिरफ्तार हुआ है, जब ये गिरफ्तार नहीं हुआ था तो इससे ये कातिला, ये मुलजमा जो है, ये और इसकी बहन ब्लैकमेल करके पैसे लेते रहे कि तेरा नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे और तू जो है हमें पैसे भेज दे, और ये भेजता भेजता रहा। रहा। उसके बाद ये थाने जाकर इसकी बहन जो है वो खुद को आग लगाने के आग ड्रामे लगा- करती रही। जी। फिर क्या हुआ?
ਫਿਰ ਮੈਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮਾਰੇ। अच्छा, अभी तक ये फैमिली जो है इसका सर्वाइवल कैसे चल रहा है? आप तो इलाके के ਬਸ मोतबर ਬਿਹਤਰ हैं, ਅੱਲਾ ਪਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਰੋਜ਼ੀ ਮਾਰ। आप इस केस का बैकअप करेंगे मैं इनके करांगा, साथ, इंशाल्लाह मैं करांगा, इनको इंसाफ दिलवाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, हमारी पूरी उम्मीद भी है और दुआएं भी हैं कि आप जैसे लोग अगर साथ खड़े हो जाएं तो यकीनन इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकते हैं। नाज़रीन, इलाके के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी, हर कोई चाहता है कि इंसाफ हो, लेकिन इंसाफ कैसे होगा? फिर यहाँ पर इस केस में ऐसी कौन सी पेचीदगियाँ हैं, कौन सी बारीकियाँ हैं जो शायद अभी हमारे नाज़रीन की आंख से ओझल हैं? आइए अब आपको दिखाते हैं।